आज की अगली कहानी की, और ये भी चुनावी कहानी है, पर ये बंगाल की बात हो रही है। बैटल ऑफ बंगाल की बात कर रहा हूं। आज बंग जंग और भीषण हो गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। मोदी ने ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। बंगाल में महिलाओं के साथ अपराध, घुसपैठ और करप्शन पर सीधे निशाना साधा। बंगाल में ममता के मछली वाले मुद्दे पर करारा पलटवार भी पीएम ने किया। ममता भी पीछे न रही, उनकी तरफ से भी जवाब आया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज कोलकाता पहुंचे। शाह कल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र भी जारी करेंगे, लेकिन उससे पहले टीएमसी की तरफ से एक कथित स्टिंग वीडियो आज साझा किया गया है। स्टिंग ऑपरेशन का एक वीडियो टीएमसी ने जारी किया है। टीएमसी का दावा है कि यह कथित स्टिंग ऑपरेशन आम जनता उन्नयन पार्टी के मुखिया हुमायूं कबीर का है। यह टीएमसी दावा कर रही है। टाइम्स नाउ नवभारत इस कथित स्टिंग ऑपरेशन की पुष्टि नहीं करता। यह हमारा स्टिंग नहीं है, यह टीएमसी ने जारी किया है। इसे तृणमूल कांग्रेस ने जारी किया, इसीलिए हम इस कथित स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो क्लिप आपको नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक नहीं किया जा सका है। यह राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप की कहानी इस वक्त ज्यादा दिखाई देती है। इस वीडियो में आम जनता उन्नयन पार्टी के जो अध्यक्ष हैं हुमायूं कबीर, जो कि मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद को की बुनियाद रखने वाले हैं, उनके जैसा एक शख्स दिखाई दे रहा है, जो शक्ल से भी मिलता है, उसकी आवाज भी मिलती जुलती है। एआई का जमाना है, इसीलिए मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा हूं, पर बिल्कुल मिलता जुलता दिखाई देता है। जो इस कथित स्टिंग ऑपरेशन में कबूल रहा है, यह व्यक्ति इस ऑपरेशन में कबूल रहा है कि उसने बीजेपी के साथ चुनावी सौदेबाजी की है। 1000 करोड़ रुपए की डील का दावा करता यह शख्स सुनाई देता है। इसमें हुमायूं कबीर जैसा इसका हुलिया है, आवाज है। यह शख्स साफ साफ कहता है कि मुसलमानों को बेवकूफ बनाना आसान है। यह शख्स कहता है कि मस्जिद का नाम अगर बाबरी नहीं रखते तो मुसलमानों में एकता नहीं होती। यह शख्स कहता है कि मुझे बाबर से कोई मतलब नहीं, लेकिन मुसलमान को एक साथ रखने के लिए बाबर के नाम पर मस्जिद का नाम रखा है। यह शख्स कहता है कि मुझे शुभेंदु ने ऑफर किया है, उनकी सरकार मुझे डिप्टी सीएम बनाएगा। ऐसा इस शख्स का दावा है इस स्टिंग ऑपरेशन में जो टीएमसी ने जारी किया है। मैं एक बार फिर से साफ कर दे रहा हूं, ये टाइम्स नाउ नवभारत का इस स्टिंग से कोई संबंध नहीं है, पर क्योंकि बड़ी पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस, उसने इसको जारी किया है। हम इस कथित स्टिंग की सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। इस कथित स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो को आज कोलकाता में टीएमसी के नेता कुणाल घोष और फिराद हाकिम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सार्वजनिक किया, मीडिया के सामने रखा और हुमायूं कबीर पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए। ये वीडियो में ही है जो बीजेपी से पैसा लेके हुमायूं कबीर ये किया है। बाबरी मस्जिद के नाम से, बाबर का नाम से सेंटीमेंट करके मस्जिद वहां तोड़ा है गया है, इसलिए यहाँ पर बाबरी मस्जिद बना के सेंटीमेंट किया और यहाँ से पैसा रोजगार करके, वो सिर्फ पैसा रोजगार नहीं कर रहा, पावर में आने का सपना देख रहा। जो शुभेंदु अधिकारी अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेगा। और दूसरा वो देख रहा है जो बीजेपी से कितना पैसा लिया जाए, क्या 1000 करोड़ का डील हुआ, 300 करोड़ लिया जाए हमारे मुसलमान भाई के सेंटीमेंट, रिलीजियस सेंटीमेंट को बेचने का ये कोशिश किया। इसके खिलाफ हम पूरी तरह से इसके खिलाफ हैं और कहेंगे मुसलमान भाई लोग से, जो आप भी होशियार रहिए। ऐसा बेईमान जो हमारे सेंटीमेंट खेल के हमारे वोट को डिवीजन करने का करेगा और उसके पीछे मिम रहेगा, अवैसी रहेगा, हम बेवकूफ नहीं हैं। मुसलमान समाज जरूर हम रिलीजियस है, मगर मैं बेवकूफ नहीं हूं। हमारे समाज ये सोचता है बेवकूफ है, बेवकूफ बनाएगा, मगर हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। फिराद हाकिम को सुन रहे थे आप, और टीएमसी की तरफ से जारी इस वीडियो में करीब 19 मिनट की बातचीत रिकॉर्ड है, जिसमें बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का नाम है, बीजेपी के कुछ मुख्यमंत्रियों का नाम ये व्यक्ति ले रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर है, और पीएमओ के अधिकारियों का नाम भी ये व्यक्ति लेता है इस स्टिंग के दौरान। ऐसा टीएमसी ने दावा किया है। साथ ही यह दावा करते भी सुना जा रहा है इस वीडियो में, इस कथित स्टिंग ऑपरेशन में, कि भाजपा को लगभग 100 से 110 या 120 सीटें मिल सकती हैं। इस शख्स का यह भी दावा है कि भाजपा को 148 सीटें नहीं मिलेंगी, जो कि मिडवे मार्क के मेजॉरिटी के लिए,
जब भी मेरी यानी इस व्यक्ति की शुभेंदु अधिकारी से बात हुई है, ये बात मैंने उनको बताई है और वो मुझसे इस बात से सहमत थे। ये व्यक्ति कह रहा है। ये व्यक्ति ये भी कहता है कि मुझे बताया क्या कि अगर मैंने इनकी पार्टी को जेयूपी को 70-80 सीटें मिल जाती हैं तो मैं उप मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। ये दावे इस व्यक्ति के हैं जो हुमायूं कबीर जैसा इस स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई दे रहा है। टीएमसी की तरफ से जारी किए गए इस कथित स्टिंग ऑपरेशन में हुमायूं कबीर से मिलता जुलता ये व्यक्ति है, उसकी आवाज भी बिल्कुल वैसी ही सुनाई देती है। इसमें आगे ये दावा करता है कि जो हिंदू लोग ममता बनर्जी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं उन्हें अच्छे तरीके से मालूम है कि 100 में से 90 मुसलमान ममता के पास है, तो वो वोट चुनाव से हट जा रहा है। जो मुसलमान वोट वहां से हट रहा है तो वो हिंदू लोग देखेंगे। ममता बनर्जी सत्ता में नहीं आएंगी तो हिंदुओं के पास एक ही ऑप्शन है, बीजेपी का। यानी बीजेपी के साथ साठ गांठ के आरोप फिरहाद हाकिम और टीएमसी के नेताओं ने इस व्यक्ति पे लगाए जो कि हुमायूं कबीर जैसा दिखाई देता है। इस वीडियो में सवाल करते दो लोगों की आवाज सुनाई देती है, जिसमें एक शख्स ये सवाल करता है कि ये जो मुस्लिम लोग हैं इनको तो आपको गुमराह करना है, इसको आपको बेवकूफ भी बनाना है। तो उन्हें जवाब मिलता है। अब जो व्यक्ति फिर हुमायूं कबीर की तरह है वो जवाब देता है कि देखिए, मैं उनको भी बोला, शुभेंदु जी को बोला, मुझे पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में वोट लेने के लिए एक एक सीट पर 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा होगा। फिर एक और सवाल किया जाता है, जो व्यक्ति उनसे बातचीत कर रहा है, कुल कितने पैसे की जरूरत लगती है आपको? तो जवाब में ये हुमायूं कबीर जैसा व्यक्ति बोलता है कि मुझे पूरा 1000 करोड़ रुपया का लक्ष्य है मेरा। पहले से ही मेरा जो ऑप्शन रहेगा कि मैं जो 1000 करोड़ रुपया मांग रहा हूं उसमें 300 करोड़ रुपया पहले चाहिए। टीएमसी की तरफ से जारी किए गए वीडियो में हुमायूं कबीर की तरह दिखने वाला एक शख्स कथित तौर पर 1000 करोड़ रुपए की डील की बात कर रहा है और यही टीएमसी का भी इल्जाम है। इसमें 300 करोड़ रुपए एडवांस देने का जिक्र भी यह व्यक्ति करता है। इस कथित स्टिंग ऑपरेशन को जारी करते हुए टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों और ईडी से जांच कराने की मांग की है। পিএমওর কোন অফিসার এই কোটি কোটি টাকার খেলায়, পশ্চিমবঙ্গে ভোট ভাগ করার খেলায়, মানুষকে ভুল বোঝাবার খেলায় পেছন থেকে মদত দিচ্ছেন, তাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে। হুমায়ুন কবিরকে অফিসিয়ালি জেরা করতে হবে। কতখানি কে পেলো, ও এখনো যে খরচা করছে সেটা কিসের টাকা, হেলিকপ্টার কোথা থেকে আসছে, তার মানে এই গোটাটা একটা স্ক্যাম। सुना आपने, टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष हुमायूं कबीर के हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करने पर भी सवाल कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के किराए का पैसा इस व्यक्ति के पास कहां से आ रहा है। अपनी नई पार्टी बनाने से पहले हुमायूं कबीर टीएमसी में ही थे। पिछले साल दिसंबर में हुमायूं कबीर ने बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। उसके बाद इन्होंने नई पार्टी बनाई और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम से गठबंधन कर बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं। ममता से मुसलमानों को दूर कर उन्हें चुनाव में धूल चटाने का दावा हुमायूं कबीर करते आए हैं। 2 बार तो मेरे साथ इंटरव्यू में कर चुके हैं। लेकिन जब उनसे इस कथित स्टिंग ऑपरेशन पर आज सवाल किया गया कि आपके तरह दिखने वाले एक व्यक्ति का स्टिंग ऑपरेशन टीएमसी ने किया है, एक वीडियो क्लिप जारी किए, तब हुमायूं कबीर ने क्या कहा अपने बचाव में, सुनिए जरा। বিজেপির সঙ্গে কোনো অর্থনৈতিক ডিলিংসে কোনো জায়গায় যদি প্রমাণ দিতে পারে, মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি, কুণাল ঘোষ, চ্যাং ব্যাং, ওদের যেখানে ছাগল পাগল আছে সবাইকে আমার চ্যালেঞ্জ থাকলো, যদি পিএমওর সাথে, বিজেপির কোনো নেতার সাথে, অমিত শাহর সাথে, শুভেন্দু অধিকারীদের সাথে, কারোর সাথে কোনো আমার লেনদেনের কোনো প্রমাণ করতে পারে, ওরা যা বলবে যদি না পারে ওদের বিরুদ্ধে 2000 কোটি টাকার মানহানি মামলা করব। हुमायूं कबीर एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरते दिखाई दिए थे। आज से 3 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम वोट बैंक में डेंट मारेंगे और टीएमसी को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन टीएमसी ने आज एक तुरुप का इक्का चल दिया इनका ये कथित स्टिंग ऑपरेशन जारी करके, जिसमें हुमायूं कबीर की तरह दिखने वाले व्यक्ति तमाम दावे कर रहा है, तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, यहां तक कि बीजेपी के साथ गठबंधन की बातें कर रहा है, बीजेपी के कहने पर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहा है। 1000 करोड़ की डील का आरोप टीएमसी ने लगा दिया इस स्टिंग ऑपरेशन के हवाले से। अब इस पर क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का, जब इस स्टिंग ऑपरेशन के बारे में
केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं सुकांत मजूमदार, जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं। उनसे सवाल पूछा गया कि भाई ऐसा स्टिंग ऑपरेशन टीएमसी ने जारी कर बीजेपी को और हुमायूं कबीर को कटघरे में खड़ा किया है, तब बीजेपी को क्या कहना है, सुनते हैं सुकांत मजूमदार। देखिए, हुमायूं कबीर का वीडियो है, इसमें जो जवाब देना है हुमायूं कबीर देगा, हमारा क्या है। हुमायूं कबीर ने कैसे बोला, किस तरीके से बोला, आप क्या होश में था नहीं था, उसके ऊपर वो बोलेगा। तो बीजेपी कह रही कि जो जवाब देना है वो हुमायूं कबीर थे, हमको इसमें क्या मतलब है, ये उनका स्टिंग ऑपरेशन है, उनके बारे में देना चाहिए। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम के बाद जब ये स्टिंग ऑपरेशन दोपहर के बाद सामने आया, तो पश्चिम बंगाल में रहने वाले जो बहुत बड़ी आबादी है मुस्लिमों की, जो कि टीएमसी का कोर वोट बैंक मानी जाती है, उनका क्या कहना है कि हुमायूं कबीर को क्या वो नेता मानते हैं, हुमायूं कबीर के दावे में कितनी बातें वो मानते हैं। आइए सुनते हैं कुछ लोगों से, वहां रहने वाले मुस्लिम लोगों से मेरे सहयोगी ने बातचीत की है, उसकी एक झलक आपको दिखाता हूं। ये स्ट्रिंग वीडियोस में ये प्रकाश हुआ कि अमाउंट क्या है, फिगर क्या है। 1000 करोड़ रुपया उन्होंने डिमांड किए हैं और जिसके 300 करोड़ उन्हें एडवांस मिल चुका है, एडवांस के तौर पर उन्हें मिल चुका है, जो वो अपने खुद बयान में कह रहा है। तो इसमें नया बात कोई नहीं है। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के लोग बहुत सचेत हैं और फुल कॉन्फिडेंस में है कि दीदी के छोड़ के हम लोग अपना वोट कहीं नहीं डालेंगे। और ये हुमायूं कबीर साहब ने जो बाबरी मस्जिद का सौगात उछाला है, इससे मुसलमानों को कुछ सेंटिमेंटल नहीं है। मैं यही कहूँगा कि उसकी इस विषय पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए, बिल्कुल उसको देखना चाहिए, शहर कोई को देखना चाहिए, वहाँ के लोगों को भी देखना चाहिए, वहाँ के लोगों खास करके मुर्शिदाबाद के लोगों को भी समझना चाहिए। नहीं, वो झूठ बात है, कोई राजनीति के लिए नहीं है। वो पहले था इसलिए बना रहा है, वो हमारा मुसलमान आदमी का था, पहले से ही था, इसीलिए बना रहा है, नहीं तो कभी भी नहीं बनाता। बंगाल के विधानसभा चुनावों में स्टिंग ऑपरेशन आना कोई नई बात नहीं है। याद दिला रहा हूं मैं आपको कि इस कथित स्टिंग ऑपरेशन ने एक और स्टिंग ऑपरेशन आया था 2016 के विधानसभा चुनाव के पहले, जिसको नारदा स्टिंग ऑपरेशन का नाम दिया गया। आपने सुना भी होगा, नारदा शारदा स्टिंग ऑपरेशन की बात अक्सर पश्चिम बंगाल के करप्शन के केसेस में ली जाती रही है। तो 2016 में नारदा नाम का स्टिंग ऑपरेशन आया था। उस स्टिंग ऑपरेशन में चुनाव के ठीक पहले वो सामने आया। उस समय तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद और उस वक्त काम करने वाले कई बड़े अधिकारी उस स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे, और जिससे ये इल्जाम लगाकर कि तृणमूल के 12 सांसदों, मंत्रियों, विधायकों और एक आईपीएस अधिकारी को एक बिजनेसमैन से पैसा लेते हुए खुफिया कैमरे में कैद किया गया था। नारदा स्टिंग ऑपरेशन के नाम से मशहूर उस स्टिंग ऑपरेशन की शारदा चिट फंड घोटाले के साथ जोड़कर खूब चर्चा भी होती थी। लेकिन इसका चुनाव में असर 2016 में टीएमसी के प्रोस्पेक्ट पर नहीं पड़ा था। टीएमसी वो चुनाव जीती थी, 16 भी जीती, 21 भी जीती, और अब 26 का चुनाव इस वक्त चल रहा है। अब ये जो स्टिंग ऑपरेशन टीएमसी ने जारी किया है और वो बीजेपी और हुमायूं कबीर को घेर रही है, इसका क्या इंपैक्ट होगा, ये तो 15 दिन का चुनावी कैंपेन जो बचा है वो, और फिर 4 मई के नतीजों में पता चल पाएगा। आइए बात